इतिहास के पन्नों में न जाने कितने ही रहस्य दफन हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो आज भी हमें परेशान करते हैं। चलिए आज एक ऐसे ही गहरे रहस्य की तह तक चलते हैं। आखिर मोहनजोदाड़ो का अंत कैसे हुआ? जरा सोच कर देखिए, आज से लगभग 4,500 साल पहले एक ऐसा शहर था जो अपने समय से कहीं आगे, मतलब भविष्य में जी रहा था। और फिर वो पूरी की पूरी उन्नत सभ्यता अचानक जैसे हवा में गायब हो गई। क्यों? आखिर हुआ क्या था? देखिए, इस रहस्य को सुलझाने से पहले ये जानना जरूरी है कि हम किस शहर की बात कर रहे हैं। तो चलिए कांस्य युग के इस शानदार महानगर की एक झलक देखते हैं। हम बात कर रहे हैं लगभग 2600 ईसा पूर्व की। सोचिए, ये वो समय था जब मिस्र में पिरामिड बनाए जा रहे थे और ठीक उसी वक्त यहाँ सिंधु घाटी में एक पूरी की पूरी सभ्यता अपने चरम पर थी। और ये कोई मामूली शहर नहीं था। यकीन मानिए, ये शहर अपने समय से मीलों आगे था। आज के मॉडर्न शहरों की तरह यहाँ ग्रिड पर बनी सड़कें थीं जो एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री पर काटती थीं। हर घर में अपना बाथरूम और कमाल की ढकी हुई नालियां थीं। मतलब साफ है, ये एक बहुत ही संगठित और काफी हद तक एक बराबरी वाला समाज था। तो फिर सवाल वही है, इतनी आगे की सोच रखने वाली, इतनी तरक्की कर चुकी सभ्यता आखिर चली कहाँ गई? और यहीं से इतिहास की एक सबसे बड़ी और अनसुलझी पहेली शुरू होती है। एक ऐसी सभ्यता का अंत जिसके पीछे किसी जंग या मारकाट का कोई सबूत ही नहीं है। तो मोहनजोदड़ो, जिसका मतलब है मुर्दों का टीला, असल में सिंधु घाटी सभ्यता का एक धड़कता हुआ दिल था। जब 1922 में इसकी खोज हुई तो पूरी दुनिया सच में हैरान रह गई। पर इस हैरानी के साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया कि इसका पतन हुआ तो हुआ कैसे? ये बात कुछ हजम नहीं होती है ना, कि इतनी बड़ी, इतनी व्यवस्थित सभ्यता बिना किसी बड़ी लड़ाई या संघर्ष के निशान छोड़े बस यूं ही खत्म हो जाए। आखिर ये कैसे मुमकिन है? जाहिर है, इस पहेली को सुलझाने की कई कोशिशें हुईं और कई थ्योरीज सामने आईं। इनमें सबसे पुरानी और सबसे मशहूर थी आक्रमण की थ्योरी। पर क्या इसमें कोई सच्चाई थी या ये सिर्फ एक कहानी थी? देखिए, कई सालों तक यही माना जाता रहा कि बाहर से आए आर्य लोगों ने हमला करके इस सभ्यता को तबाह कर दिया। लेकिन आज के जो सबूत हैं वो इस कहानी को बिल्कुल नहीं मानते। खुदाई में कहीं भी किसी बड़े युद्ध, नरसंहार या बड़े पैमाने पर विनाश का एक भी सबूत नहीं मिला है। तो अब ये थ्योरी लगभग खारिज हो चुकी है। तो फिर अगर कोई हमला नहीं हुआ था तो असल में हुआ क्या था? चलिए अब आते हैं उन असली वजहों पर जिनके बारे में आज के वैज्ञानिक और इतिहासकार बात करते हैं। और सच तो ये है कि इसका कोई एक कारण नहीं था, बल्कि ये कई मुसीबतों का एक परफेक्ट स्टॉर्म था। जो भी सबूत मिले हैं वो किसी एक झटके में हुई तबाही की तरफ नहीं, बल्कि एक धीमी मौत की तरफ इशारा करते हैं। ऐसा लगता है जैसे शहर धीरे धीरे एक एक करके बिखर रहा था। इसका अंदाजा खुदाई में मिले अधूरे मकानों और खराब होती शहर की व्यवस्था से लगता है। तो क्या था वो परफेक्ट स्टॉर्म? असल में 3 बड़ी वजहें थीं। पहली, सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, जिससे शहर में बार बार भयानक बाढ़ आने लगी। दूसरी वजह जलवायु परिवर्तन। मॉनसून बहुत कमजोर हो गया, जिससे सूखा पड़ने लगा और खेती बर्बाद हो गई। और तीसरी और आखिरी वजह थी व्यापार में भारी गिरावट। मेसोपोटामिया जैसी जगहों से उनका आर्थिक संपर्क टूट गया। बस इन तीनों ने मिलकर इस महान शहर का दम घोट दिया। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? मोहनजोदड़ो का पतन सिर्फ इतिहास की एक घटना नहीं है। नहीं, ये आज के समय के लिए भी एक बहुत बहुत बड़ा सबक है। ये हमें एक बहुत सीधी और सच्ची बात समझाता है कि कोई भी इंसानी सभ्यता प्रकृति और पर्यावरण के संतुलन पर कितनी ज्यादा निर्भर करती है। ये एक ऐसा सबक है जो गुजरते वक्त के साथ और भी ज्यादा जरूरी होता जा रहा है। और यही सवाल आज हमारे सामने खड़ा है। क्या हम इतिहास से ये जरूरी सबक सीखने के लिए तैयार हैं?